बार नारद मुनि नारायण नाम का जाप करते हुए शिव जी के पास आते हैं। तब शिव कहते हैं, नारद क्यों इतने खुश लग रहे हो। नारद बोले, भोलेनाथ आप तो सब जानते हो, आपसे कुछ छुपा ही नहीं है। मैं आजकल मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक में रहता हूँ। वहाँ इन दिनों स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में जन्म लिया है। उनकी बाल लीला इतनी आनंददायक है, उसे सोचने मात्र से ही आनंद आने लगता है। नारद के मुख से श्री कृष्ण की बाल लीला की प्रशंसा सुनकर भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारे मुख से उनकी प्रशंसा सुनकर हमारे अंदर भी अपने स्वामी के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा जागृत हो गई है। आश्चर्यचकित नारद कहते हैं, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है। कभी वो आपको स्वामी कहते हैं और कभी आप उनको स्वामी कहते हैं। राम अवतार में उन्होंने आपको प्रभु मानकर आपकी पूजा की थी। प्रभु आप दोनों तो एक ही हो, कभी आप दोनों एक दूसरे के प्रभु भक्त बन जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, जब भी श्री कृष्ण प्रत्येक रूप में अवतार लेते हैं तो हम उनके बाल रूप का दर्शन करने अवश्य जाते हैं, क्योंकि इस रूप में उनके दर्शन करना बहुत ही कठिन हो सकता है। तभी शिव वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और गोकुल में एक जोगी का वेश बनाकर चले जाते हैं और वहाँ पर भजन जापने लगते हैं। एक जोगी आए तेरे दर पर, दिखा दे मुख लाल का। शिव उनको मन ही मन याद करते हैं, प्रभु कहाँ हो आप, दर्शन दीजिए। तभी शिव के सामने एक बूढ़ी औरत आई और बोली, लगता है इस घर की स्वामिनी अर्थात यशोदा घर पर नहीं है, तो बाबा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अन्न वस्त्र देती हूँ। बाबा के वेश में शिवजी ने मना कर दिया, नहीं माता, मैं तो इस घर से ही भिक्षा लेकर जाऊंगा। तभी बूढ़ी माता यशोदा चिल्लाती हुई जाती है और कहती है, यशोदा तुम्हारे द्वार पर एक जोगी आया है, क्या तुमने सुना नहीं। ये तो वो कोई साधारण जोगी नहीं लगता है। यशोदा बोली, क्यों काकी, उस जोगी के मुख पर तो आंखें ही नहीं टिकती। उसके मुख पर इतना तेज है और दृढ़ निश्चय वाला है। जिस घर के आगे खड़ा होता है तो वहीं से भिक्षा लेता है, ना मिलने पर भूखा चला जाता है। तभी यशोदा मैया बोली कि लो काकी, उनको भिक्षा दे देते हैं, मैंने आटा दाल चावल सब रख लिया है। तभी बूढ़ी काकी कहती है कि धन भी रख लेना, बहुत ही दिव्य मूर्ति है, उनका आशीर्वाद भी लेना। तभी यशोदा मैया सिंदूक से मोती की माला निकालकर बाबा के पास पहुंचती है। बाबा को देखकर बोलती है, क्षमा करना बाबा, विलम्ब हो गया। वो क्या है ना कि मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी, उसी में व्यस्त थी। तभी बाबा बोले कि मैया मुझे अपने लाल के दर्शन करा दो, बहुत दूर से आया हूँ। यशोदा कहती है कि मैंने अभी अपने लल्ला को नहलाया है, उसे ऊपरी हवा लग सकती है। बाबा बोले कि प्रभु को कैसे हवा लग सकती है मैया। मैया बोली कि ये दान लीजिए बाबा और यहाँ से चले जाइए, और ये मोती की माला भी है। तो उस पर शिवजी बोले कि मुझे इनकी चाह नहीं है मैया, मुझे तो अपने लल्ला के बाल रूप के दर्शन करा दो बस, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये मोती चाहिए तो मैं आपको देता हूँ, ये लीजिए। शिव बाबा के इस चमत्कार को देखकर यशोदा मैया आश्चर्यचकित हो जाती है और समझ गई कि यह कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे लल्ला का बुरा करने आई है। ऊंचे स्वर में बोलती है, बाबा आप यहाँ से चले जाइए, आप ही की तरह बहुत बाबा आए और मेरे लल्ला का बुरा करना चाहा। सब चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और मेरे लल्ला का अनिष्ट करना चाहते हैं। मेरे लल्ला ने किसी का क्या बिगाड़ा है। तब शिवजी अपनी हट करते हुए कहते हैं कि मैया बालक के दर्शन करा दो ना, मैं बहुत दूर कैलाश से आया हूँ। गुस्से से मैया बोली, तो वहीं शिवजी के दर्शन कर लेते, लल्ला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तभी एक गांव की महिला का वेश बनाए वहाँ एक औरत आती है। ये कहती है कि ये कोई साधारण नहीं है, मैं इन्हें जानती हूँ। शिव बाबा घबरा से जाते हैं कि कहीं इस औरत ने मुझे पहचान तो नहीं लिया है, और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है और वे कहती है कि ये तो शिव बाबा हैं, ये तो शिव शक्ति हैं। यशोदा
मैं जानती हूँ इन्हें, इनका आशीर्वाद से समस्त दुखों का नाश होता है। इन्हें दर्शन करा दो यशोदा। महिला की बात को सुनकर यशोदा मैया भीतर जाती है और कहती है, लो जोगी बाबा, इसको देख लो। मैं गोद में आपको अपने लल्ला को नहीं दूंगी, बस दूर से ही आशीर्वाद दे दो। शिव बाबा आंखें भर जाती है और हाथ जोड़ने लगते हैं। कहते हैं, मैया मुझे इनके चरण को स्पर्श करने दीजिए, मुझे अपनी गोद में खिलाने दीजिए। मैया मना कर देती है, मैं आपको अपने लल्ला को छूने भी नहीं दूंगी। तभी अदृश्य रूप में शिवजी कृष्ण के पांव छू लेते हैं। तब कृष्ण उनको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि जुग जुग जिए मैया तेरा लाल, और वहाँ से जाने लगते हैं। भजन गाते ही तभी यशोदा मैया कहती है, जोगी बाबा ये भिक्षा तो रख लीजिए। जोगी बाबा बोलते हैं, मैं तो तेरे लल्ला को दर्शन से माला माल हो गया, मैया अब कुछ नहीं चाहिए। फिर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मैया यशोदा को बाबा के चरणों को फूलों में बदलता देखकर पता चलता है कि वो तो त्रिभुवन के शिव थे, जो कि कृष्ण से मिलने के लिए आए थे। और उसके बाद यशोदा मैया कहती है कि कौन है रे तू लल्ला, तुझसे मिलने कभी राक्षस आते हैं तो कभी देवता आते हैं। तो ऐसे भगवान शिव ने श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए थे। राधे राधे।